बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे श्रोतागणों, हमने आपके लिए कल 9वां अध्याय पढ़ाया था, 9वां अध्याय सुनाया था। आज हम आपके लिए 10वां अध्याय सुनाने से पहले 9वां अध्याय पर कुछ भावार्थक एवं संक्षेप में वर्णन कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं इस 9वें अध्याय में कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों में मैं ही होता हूँ, लेकिन जो देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति देवताओं को प्राप्त होते हैं। कुछ समय स्वर्ग में आनंद लेने के बाद पुनः इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं तो वो पितरों को ही प्राप्त होते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं, वो भी अंत में जाकर के भूत प्रेत ही बनते हैं। लेकिन मुझे पूजने वाला वो मुझे प्राप्त होता है और पुनः उसका जन्म नहीं हुआ करता, वो इस मृत्यु लोक में नहीं आया करता। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मेरे पुत्र हैं और मेरे पुत्र यदि मेरे लिए प्रेम से पत्र भी, पुष्प, फल, जल जो भी कुछ अर्पण करते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और उसको फल दिया करता हूँ। इसलिए मैं प्रेम का वशीभूत हूँ। हे अर्जुन, जो तू कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर। तू कर्म से हीन हो जाएगा और तेरा कर्म नष्ट हो जाएगा और जिससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं और कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तपस्वियों का ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी योगियों के लिए हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गरीब के लिए हूँ, ऐसा नहीं है कि वैश्य शूद्र के लिए नहीं हूँ, मैं सबके लिए हूँ। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वह पाप योनि चांडाल योनि में भी उसने क्यों जन्म ना लिया हो, यदि वो मेरा परम भक्त बन जाता है तो उसे मैं अपने शरण में ले लेता हूँ और उसे जन्म मरण से छुटकारा पा लेता हूँ, उसे छुटकारा दे देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरे लिए सभी पुत्र समान हैं। वो अपने अपने कर्मों के कारण ही भटकते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं और सबसे जो प्रमुख दुख का कारण है वो इच्छा है और आसक्ति है। जो पुण्यशील ब्राह्मण, राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तू सुख रहित और इस जो आपका क्षण भंगुर इस शरीर है इस पे ध्यान ना दे करके और तू मेरा ही भजन कर और मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर, जिससे मैं तुझे जन्म मरण से छुटकारा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम आपके लिए 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। कहते हैं भूयो एवं महाबाहु शरणों में परम बचा, यत्ते अहम प्रिय माणाय वक्षामि हित कामभ्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले के लिए बहुत ही इच्छा से कहूँगा। नामे विदु सुरगणा प्रभम ने महर्षये, अहम आर्देहिम देवानाम महर्षिणाम चहे सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को ना तो देवता ही जानते हैं, ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं को, महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जन्मादि चैदेति लोकमहेश्वरम आ सम्मूढ़ सह मृतेषु सर्वपापहि प्रमुचते। जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित आदि और लोकों को महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाया करता है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भावो अभावो भय चा भय में विचे। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो आयश भवति भावा भूताना मद एव प्रतिज्ञा। और हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। ये भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। महर्षे सप्तम पूर्वे चत्वारो मनस्वस्तः तथा मदभावः मानसः जाता येषां लोका इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व जन्म होने वाले सनकादि आदि स्वयं मनु आदि 14 मनु, ये मुझे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूति योगम चैमम यो वेति तत्वता सो एव कंपन योगिन योजते हे नात्रा संशः। जो मनुष्य मेरी इस ईश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत् से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। अहम सर्वस्वं प्रभावो मद्दा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बूढ़ा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गण मतगत प्राणः बोधयन्ते परस्परं कथयन्तस्य च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते रहते हैं। तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रति पूर्वकं ददामि ही बुद्धियोगं तं येन मामुपायन्ति ते। उन निरंतर मेरा ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषां मेवानं कंपार्थ में ज्ञान जन्म तदम नासामयम आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम
दिव्यम आदि देवमजम विभुम। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। आउषा त्वामृषस्य सर्वे देवर्षि नारद से तथा आसितो देवलो व्यासा शेवम चेव ब्रवीषि में। वैसे ही देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हो। सर्वमे दत्तम मन्ये यन्माम वदसि केशवा, नाहि ते भगवान व्यक्ति विदुर्देवः न दानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे लिए आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को ना तो राक्षस जानते हैं और ना ही देवता ही। क्षेमेवात्मना नात्मनम वेदम तुहिं पुरुषो उत्तमम भूत भवानां भूतेषु देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हो। वतुर्महर्षे शेषेन दिव्या हिरायित्मा व्युवते याभिर्भुवति त्रिलोकः निवासं व्याप्तं तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोक को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिष्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया। हे योगीश्वर, मैं जिस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरणात् मनो योगम विभूति च जनार्दना भूयो कथय तृप्तिर्मे शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, हन्तते कथिष्यामि हि दिव्या हर्यात्मा विभूते प्राधायन्ते कुरुश्रेष्ठे नास्तंतो विस्तारस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गूढ़ाकेशम सर्वभूतास्य स्थिता अहमादिस्य च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिर्दिशां रविरंगुरंशुमानं मारीचर्मार्मारुतोमस्महे नक्षत्राणां महेशसे। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों के किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां मसि वासवा इंद्रियाणां मनसे चाकस्मि भूतानां मस्मि हे चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरास्यास्मि वित्तेषु यक्षरस रक्षसां वासुनां पावकस्य मेरुः शिखरे नामहेम। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोधसां च मुखं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि साग्रः। पुरोहितों में मुख बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों का स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामश्चा कम क्षरम यज्ञानां जप योगी अस्मि स्थावरणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर,
ओमकार हूँ। इस प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ स्तर रहने वाला मैं हिमालय पर्वत हूँ। अस्वस्था सर्वभृक्षाणां देवा ऋषीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्य सर्वा समश्वान मानम विद्ये माम मृतो उद्भवा एरावतम गजेंद्राणाम नाराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। आयुधानामहिम वर्जम धेनुमांसि कामधुक प्रजना से चाश्मी कंदर्पा सर्पानामसि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। षष्ठ उक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराजवासी मैं ही हूँ। अनंत से चाश्मे नागानाम वर्णो याद सामूहिम पित्राणाम मर्यामा चाश्मीयमु संयमतामहिम। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं ही हूँ। पितरों में अर्यमा का नामक पितर और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। प्रह्लादस्मे दैत्यानां काल कलायतामहिं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनत्यस्य च पक्षिणां। मैं दैत्यों का प्रहलाद और गणना करने वालों का समय मैं ही हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ में ही हूँ। पवन पवता अश्मे रामः शस्त्राभृता महिम ईशानाम मकरस्य चाश्मी स्त्रोतसामसि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामांध्रस्य मध्यम चेवा अर्जुनम अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधा प्रवताता महिम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, परस्पर विवाद करने वाला का तत्व, निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षराणां कारोऽपि स्मे द्वन्द्वः सामसकस्सः च अहमेवाक्षरः कालो धाताहं विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में ओमकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल और काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मृत्यु शरभरस्य च अहं मुद्भवस्य च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवार्चक नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का हेतु मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। व्रत साम तथा सामन्याम गात्री छंद साम्यहिम मासानाम मार्गशीर्षनो है मृत्योनाम कुष्महाकरा। गान करने योग श्रुतियों में मैं व्रत साम हूँ, छंदों में गात्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत हूँ। धूतम छलयतामाशीष तेजस्य तेजस्वनी नामहिम जयो अश्मे व्यवसायो अश्मे सत्यम सत्य वातमहिम। मैं छल करने वालों में धूत और प्रभाविशाली मनुष्य का प्रभाव मैं ही हूँ। मैं जीतने वाला का विजय हूँ, निश्चय करने वाला का निश्चय और सात्विक मनुष्य का सात्विक भाव में ही हूँ। वृषणीनाम वासुदेवशिम पांडवानाम धनंजय मुनीनाम मेप्पेहम व्यासम कवीनाम मुसानाम कवि। वृष्टिवंशियों में वासुदेव, मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। दंडो दमयाति अश्मे नीतेरश्मे जिगेशितां मौनम चेवासी गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवतामहिम। मैं दमन करने वाला को दंड और दमन करने वाले की शक्ति मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं ही हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों को रक्षक मैं ही हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदेमर्जनं न तदस्ति विना यतस्य हानिमया भूतां चराचरम्। हे अर्जुन,
जो सब भूतों का उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। नानतो अश्मे अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एषे तुद्देशते प्रोक्तो विभूते विवस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों के विस्तार तो मेरे तेरे लिए संक्षेप से कहा है। यदृष्टि भूति मत सत्वा श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवाव गच्छत्वं मम तेजसो असंभवम्। जो भी विभक्ति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवर्जना दिष्टाभ्याम मिदं कृतस्य न मेकासेन स्ततो जगता। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित रहता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। इस प्रकार यह 10वां अध्याय समाप्त हुआ।